नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, सन 2024 वृष राशि के लिए क्या खुशियां और क्या समस्याएं लेकर आया है, इस विषय पर हम पूरी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में खास ये रहेगा कि वृष राशि वालों के लिए शनि की 10वीं दृष्टि जीवन साथी या प्रेम पक्ष पे पड़ रही है, जो इनको पीड़ा दे सकती है। साथ में केतु पंचम में जा रहा है, राहु एकादश में जा रहा है, जिस कारण से एजुकेशन, संतान सुख के साथ साथ डेली इनकम पर भी इसका एक प्रभाव पड़ सकता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वृष राशि वाले लोग होते कैसे हैं, साल में 9 ग्रहों का क्या प्रभाव इनकी राशि पर रहेगा, और अंत में उपचार की भी बात करेंगे कि जो प्रेम की समस्या है या जो संतान या एजुकेशन में दिक्कत आने वाली है, जो आर्थिक रुकावट है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लोग होते कैसे हैं। वृष राशि वाले लोग देखने में आकर्षक होते हैं। कई बार हमने देखा है कि इनका रंग भी अगर गिरा होता है, लेकिन पर्सनालिटी चार्मिंग होती है, दूसरों को अपनी तरफ बरबस खींचते हैं। वृष राशि से जुड़ी हुई महिलाएं जो होती हैं, अक्सर अपने दोस्तों में या अपने आस पड़ोस आकर्षण का केंद्र बनती है। और यही नहीं, जो पुरुष होते हैं उनकी महिलाओं में बड़ी मांग रहती है। इसके अलावा हमने देखा है कि परिवार में इनके धन भी रहता है। परिवार धनाढ्य होने के साथ साथ देखने में भी आकर्षक होता है, लेकिन हाँ, इनके बालों की समस्या कई बार फैमिली वाइज रहती है। आंखों की दिक्कत या सर की दिक्कत, ये इनके परिवार में बहुआयत देखा जाता है। इनके घर में अगर बात की जाए फैमिली मेंबर्स की, तो कई बार हमने देखा है कि लोग 2 भाई बहन या 2 भाई 2 बहन होते हैं। 2 की संख्या रिपीटेशन में देखी जाती है। कई बार इनके पिता 2 भाई होते हैं, इनकी मौसी या माताजी, इस तरह से कई बार इनके यहाँ 2 की संख्या रिपीटेशन होती है। और बात करें कि इनकी बात करने का जो तरीका होता है, अगर ये खुश है तो बड़े हंसमुख मिजाज होते हैं, दूसरों की पीड़ा को हरने वाले होते हैं, और दूसरों की मदद करना इनका स्वभाव होता है। जीवन को सुख और आनंद से बिताना ही इनका मुख्य लक्ष्य होता है, और ये ज्यादातर समय अपना किस तरह से जीवन को सहज और सुविधावान किया जाए, इसलिए अच्छे वाहन और अच्छे घर की सोच होती है। भोजन के शौकीन होते हैं, लेकिन चीजें बदल बदल के इनके जीवन में आनी चाहिए। और इनका जो खाने का रूटीन होता है, वो अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो इनको जल्दी चिड़चिड़ा बनाता है। माता से वैचारिक थोड़ा मतभेद देखा जाता है। कई बार हमने देखा है माँ को थोड़ी सी हार्ट की दिक्कत या ब्लड प्रेशर या कई बार ओपन हार्ट सर्जरी माता या पिता में किसी के जीवन में देखा जाता है। और यही नहीं, हड्डियों में भी प्रॉब्लम माता या पिता में किसी को देखा जाता है। संतान सुख की बात करें तो वहां पे भी 2 की संख्या हमने देखी है। कई बार इनको 2 या 3 होने की भी संभावना अगर रहती है, तो कई बार देखा गया कि गर्भ खराब होना या 1 होती है तो वो संतान थोड़ी पीड़ित रहती है, नहीं तो 2 की संख्या अक्सर देखी जाती है। नौकरी की बात की जाए तो इनको वो नौकरी चाहिए जिसमें ग्लैमर हो, लोग जाने, जिससे लोगों के बीच में एक पकड़ होनी चाहिए। इनका एक तैयार होने का तरीका होता है कि जब अपने प्रोफेशन या काम पे जाते हैं तो एक वेल अप टू डेट रवैया होता है, जिससे चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। हम बात करें अगर इनके एजुकेशन की, तो इनके जीवन में हमने ये देखा है, ये शिक्षा को भी कभी कभी 2-3 चीजों में अपने आप को आगे ले जाते हैं। साइंस मैथ इनका अच्छा होता है, लेकिन उसको छोड़कर कई बार ये आर्ट की तरफ जाकर अपने करियर को बनाना चाहते हैं। एक अर्थों में कहा जाए ये 2-3 विषयों के माहिर होते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन इनके जीवन में बना रहता है, किस एक विषय को मैं अपने जीवन में आगे ले जाऊं। लेकिन अच्छे स्टूडेंट होते हैं, याददाश्त अच्छी होती है, अगर जिस चीज को बैठकर लगन के साथ ये करते हैं तो फिर उसको दोबारा ये नहीं भूलते हैं। अब अगर हम बात करें जीवन साथी के संबंध में, तो हमने कई बार देखा है कि इनका एक रिलेशनशिप खराब होता है।
प्रेम संबंध शादी तय होकर टूट जाना, और हाँ, इनके जीवन साथी को कमर या कमर से नीचे प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार यूरिन ऑर्गन्स में या किडनी से संबंधित दिक्कत देखी जाती है। कहा जाए इनके जीवन में सडन घटनाएं बड़ी होती हैं। कई बार परमात्मा का ऐसा चमत्कार ये देखते हैं, जैसे किसी बड़े एक्सीडेंट से सडन बचना, कोई बड़ा नुकसान होने वाला हो उससे बचना, कोई गाड़ी आके टक्कर मारने वाली थी लेकिन गाड़ी को तो लगा, लेकिन इनके शरीर में कुछ खास खरोच नहीं आई, और जो थोड़ी बहुत चोट चपेट आई वो कंपेयरिंग काफी कम थी। लेकिन भाग्य के संबंध में इनको महसूस होता है कि मेरी चीजें स्लो जाती हैं। हाँ, आपको जो भी चीजें मिलती हैं आराम से मिलती हैं, लेकिन बड़ी अस्थाई मिलती हैं। थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो भी चीजें मिलेंगी खूब अस्थाई और लंबे समय के लिए मिलेंगी। बात करें व्यवसाय के क्षेत्र में, तो ऐसे लोग व्यवसाय में कुशल होते हैं, धैर्यवान होते हैं। ये वृष राशि जो है ये अर्थ त्रिकोण की राशि है। इनके पास धन कहीं न कहीं से आता रहता है, और जीवन में ये 2 से 3 धंधे प्रयास करते हैं। हाँ, कई बार अगर कुंडली में इनके शनि खराब होता है तो भले इनकी नौकरी या धंधे में इनको प्रॉब्लम आए, नहीं तो ये अस्थाई के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और 40 से 42 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते घर, गाड़ी और परिवार का सुख, ये सारी चीजें इनके पास धीरे धीरे बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य की थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती है। हमने देखा है हड्डियों में दर्द, टांसिल की दिक्कत, गर्दन में दिक्कत, आंखों की रोशनी, इन सब तरह की दिक्कतें इनके जीवन में आती हैं। लेकिन आयु के संबंध में ये भाग्यशाली होते हैं। 1-2 भयानक चोट चपेट बीमारी, जैसे लगता है कि अब कुछ बड़ा हो जाएगा निगेटिव में, लेकिन उससे ही बाहर आते हैं और अपने आप को फिर से हर चीजों में सामने खड़ा करते हैं। आर्थिक रूप से देखा जाए तो बड़ी संस्थाओं से जुड़ना, बड़ी चीजों से मिलजुल के आगे बढ़ना इनके लिए खूब अच्छा रहता है, लेकिन इनका मन कहीं न कहीं से भोग विलास पे लगा रहता है। अब हम अपने मुख्य विषय पे आते हैं कि सन 2024 इनके लिए कैसा जाने वाला है। सन 2024 में ग्रहों की स्थिति बात करें तो वर्ष जैसे ही प्रारंभ होता है तो इनके पंचम में चंद्रमा है, पांचवी राशि में अर्थात चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, छठवें घर में, छठवीं राशि में पांचवें घर में केतु है, और विवाह के घर में शुक्र और बुध है, अष्टम में मंगल और सूर्य है, दसम में शनि है, और एकादश में राहु और द्वादश में बृहस्पति विद्यमान है। यहाँ पे खास तौर से देखा जाए तो चंद्रमा के वर्ष प्रारंभ में चौथे में बैठने का एक लाभ मिलेगा। इनका अगर सपना है, ड्रीम है कि हमको गाड़ी हो जानी चाहिए, घर हो जानी चाहिए, तो इस वर्ष आपको एक सुंदर गाड़ी, और कोशिश करिए क्रीम कलर या व्हाइट कलर ही ले तो बेहतर होगा। और दिन का भी चुनाव में अगर कहूँ तो ये इनको सोमवार का दिन ही इनके लिए सबसे बेहतर होगा, और इनको एक सुंदर घर भी मिल सकता है इस वर्ष, जो स्विमिंग पूल के आसपास, समुद्र या नदी के आसपास होगा, एक अच्छा घर मिल सकता है। अब हम बात करें कि अगर पंचम की जहां पर केतु बैठा है, तो सबसे पहले प्रेम से जुड़े हुए लोग या जो संतान सुख चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। जो लोग संतान सुख चाहते हैं वो अगर प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं या करने वाले हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे और डॉक्टर के टच में रहेंगे। और हाँ, नजर आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन आप अपना नजर जरूर उतारा कराइए, किसी से भी नजर उतरवाइए, क्योंकि आपके वृष राशि की एक खासियत है कि उसको नजर, इन्फेक्शन, एलर्जी आम आदमी के कंपेयर में जल्दी लगता है। अब हम वापस आते हैं कि पंचम में जो स्टूडेंट है, आपको डीपली जाना है, आपको बेचैनी होगी, हो सकता है थोड़ा सा शरीर में थकान, दर्द पढ़ते समय है, लेकिन इन सब चीजों से आगे निकल के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि शनि खास तौर से दसम में बैठा है, और दसम का जो शनि है वो बिना कर्म के आपको कुछ देने वाला नहीं है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके पंचम पे आ भी रही है, जो ये बता रही है कि कहीं न कहीं से आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, नहीं करेंगे तो परिणाम आपके अनुरूप नहीं आएगा। अब बात करते हैं नौकरी पेशा वाले लोग।
नौकरी पेशा के लिए यह साल अच्छा जाने वाला है। उनको हो सकता है लगेगा कि मेरी चीजें स्लो ग्रोइंग है, लेकिन वर्ष खत्म होते होते ये महसूस होगा कि हमने जो अभी तक अचीव नहीं किया था वो प्राप्त किया। आपको सम्मान मिल सकता है। आप लंबे समय से जिस काम को कर रहे हैं उसकी चमक आपको इस वर्ष देखने को प्राप्त होगी। रिलेशनशिप की फिर से मैं बात करता हूं। देखिए, वर्ष के प्रारंभ में शुक्र और बुध है, तो कई बार हमने देखा कि ऐसे लोगों के पास दो दो रिलेशनशिप रहते हैं या दो दो जगह बातचीत चल रही है शादी की। तो फाइनली होता क्या है कि दोनों की चीजें क्रैश होने लगती है। दोनों के बीच का विवाद जो है रिश्ते को काफी हद तक डिस्टर्ब कर देता है। मंगल और सूर्य अष्टम में है। इनको अपने पूर्वजों के लिए समय निकालना चाहिए। अपने घर की जो ट्रेडिशन चीजें हैं उससे जुड़ के रहना चाहिए और पिता का खास ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा माता या पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में किया है। रही बात अब शनि की दशम में। शनि दशम में बैठकर तीसरी दृष्टि से 12 हाउस को देख रहे हैं, चौथे घर को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं। तीसरी और चौथे की तो स्थिति ठीक है, लेकिन दशम जो लाइफ पार्टनर पे आई है, तो जो विवाह से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, थोड़ा सा जीवन साथी का ध्यान रखें। कमर, हड्डी और दोनों के बीच का रिलेशनशिप अगर खराब है तो उसका भी ध्यान रखें। इस स्थिति में इनको शनि की थोड़ी सी पूजा या उपासना करनी चाहिए। अब बात करें राहु की, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। राहु 11th हाउस में विराजमान है। ऐसे तो आप बहुत सारे वीडियो में सुनेंगे कि राहु 11th में खूब पैसे देंगे, लेकिन मैंने देखा है कि राहु जहां बैठते हैं वहां चीजों को होप के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते। कई बार झटके से खूब पैसे आएंगे, फिर चीजें स्लो हो जाएंगी, फिर आएंगे, फिर स्लो हो जाएंगे। तो ये पूरे वर्ष आप इसको देख सकते हैं। बृहस्पति आपके 12 हाउस में है। अगर आपने कोई मन्नत मानी है, अगर आपने सोचा है कि हम इस स्थान का दर्शन करें, यहाँ पे जाएं, तो प्लीज इस वर्ष आप जरूर करें। और आपका जो पैसा आता है उसमें से कुछ न कुछ पैसा आप दान जरूर करें। ऐसे 12 हाउस का बृहस्पति अच्छा होता है, लेकिन यह स्थान परिवर्तित करके जब आपके लग्न में आएगा तो आपको शरीर की थोड़ी सी पीड़ा, कफ आदि की दिक्कत दे सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह वर्ष आपका अच्छा है। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो भाग्य शनि दशम भाव में बैठा है, जो पंच महापुरुष योग पूरे वर्ष बना रहा है। और साथ में यही नहीं, भाग्य और कर्म का एक बेहतरीन मिश्रण भी इस वर्ष देखा जा रहा है। पूरे पौरुष से पूरे साल काम करिए, आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। अब बात करें अंतिम में चलते चलते एक खास उपचार की, तो मित्रों, पीपल के पेड़ में आप सूर्यास्त से पहले, ध्यान रखिएगा सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्यास्त से पहले दिया जलाने की एक आदत डाल लीजिए। शनिवार को तो खास तौर से, और दिन भी जाकर आप वहां दिया जलाते हैं तो आपके जीवन में शनि का फल कई गुना बढ़ेगा। और हाँ, आपके कुंडली में शनि ही सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। दूसरे नंबर पर बुध और शुक्र है। इसलिए सुगंधित इत्र वाले जो पदार्थ अपने शरीर पे लगाइए, एक अच्छा ड्रेस सेंस रखिए, और हाँ, वाणी से कोई खराब चीज ना करें, और साथ में मांस और मदिरा का सेवन न करें। ठंडी चीजें बचाएं, गले का पूरा ध्यान रखें। तो ये कुछ टिप्स थी जो वर्ष के प्रारंभ में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मित्रों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष की क्लास लेनी है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो हृदय से निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे जल्दी से जल्दी हमारा चैनल जन जन तक पहुंचे। धन्यवाद। राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।